नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 24 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अहम ही सर्वा यजनणां भोक्ता च प्रभुरीवाच न तु मम अभिजनन्ति तत्त्वेन ते। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. So, भगवान है जो सारी चीज़ के मास्टर भी है, वही एंजॉयर भी है, वो सारी चीज़ को मज़े भी ले रहे हैं और वो सारी चीज़ को रेगुलेट भी कर रहे हैं। वो मज़ा कैसे करना है वो भी वही डिसाइड कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड्स। तो वो जो इस चीज़ को समझते नहीं है वो तो फंस जाते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास में सब कुछ है, उनको चाहे थोड़ा सा अपना बना लो तो सब कुछ बन सकता है। ठीक है, आपको इसके उसके जिसके पास तीसरे के पास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। Here is clearly stated that there are many types of yagna performances recommended in the Vedic literatures, but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Lord. Yagna means Vishnu. In the third chapter of Bhagavad Gita, it is clearly stated that one should only work for satisfying Yagna or Vishnu. Um, the perfectional form of human civilization known as Varnashrama Dharma is specifically meant for satisfying Vishnu. Therefore, Krishna says in his words, I am the enjoyer of all sacrifices because I am the supreme master. Less intelligent persons, however, without knowing this fact, worship demigods for temporary benefit. Therefore, they fall down to material existence and do not achieve the desired goal of life. If, however, anyone has any material desire to be fulfilled, he has better pray for it to the Supreme Lord, although that is not pure devotion, and he will thus achieve desired result. ठीक है, सो अगर आप कोई डिज़ायर्ड गोल के लिए कोई भगवान के पास प्रे करते हो वो हमेशा पूरी होती है, आपको वो रिजल्ट ज़रूर मिलता है, लेकिन वो प्योर डिवोशन नहीं है। प्योर डिवोशन में आपको कुछ चाहना नहीं होता है, कुछ भी प्राप्ति के लिए नहीं है, बस भगवान को प्यार करते हो इसीलिए, जो मेरी शिव के प्रति है। एक्चुअली मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं शैव हूँ, बट फिर भी मैं इसके प्रति विष्णु के और कृष्ण के प्रति और गीता के प्रति अट्रैक्टेड हुई हूँ। सो मुझे जैसे शिव के प्रति ना एक कुछ चाहती नहीं हूँ, फिर मैं उनको प्यार करती हूँ। अगर वो मेरे को उनसे कुछ भी नहीं मिलता है तभी मैं बहुत बार ऑफेंडेड भी हुई हूँ, उनसे कुछ प्रे किया है फिर वो नहीं हुआ है, पर आई अंडरस्टूड कि उस नहीं होने के पीछे भी एक, मतलब ना के पीछे ना भी एक हाँ है, एक नहीं के पीछे भी एक हामी है। सो उसको समझ पाना उसी वक्त पॉसिबल है अगर आपको उस ईश्वर के प्रति अनकंडीशनल फेथ है, अनकंडीशनल लव है और डिवोशन है एक अलग तरीके से। सो वही चीज़ यहाँ पे कृष्ण के प्रति बोला जा रहा है। हालांकि मैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं शैव हूँ, तो वो उतना उतना प्रेम तो मुझे वो शिव के प्रति महसूस होता है, अलग शक्ति महसूस होता है। आई डोंट नो वेदर शिव इज, एज पर गीता शिव इज अ डेमिगॉड, बट आई डोंट नो वेदर ही इज, बिकॉज एज पर द शिव पुराण शिव ही सब कुछ है, वहाँ पे उस हिसाब से विष्णु कुछ नहीं। सो हम गीता को पढ़ेंगे क्योंकि गीता हमारे धर्म का भी ग्रंथ मान्यता है ऐसा। सो ज़रूर से पढ़ेंगे और उससे समझेंगे। पर इतना मैं बताऊंगी, जिस किसी फॉर्म में करो उस डिवाइन एनर्जी को, जिस किसी फॉर्म में आप बिलीव कर पाओ करो, बट उनके साथ में एक रिश्ता बनाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ भी नहीं है। मतलब किसी, इतना तो मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो आप मान लो कि एक ऑफिस में आपका कोई काम किसी बॉस से करवाना है और वो उस काम को नहीं करके दे रहे, आप उस बॉस के पीछे पड़े जा रहे हो, प्लीज़ कर दो प्लीज़ कर दो प्लीज़ कर दो, वो ना करके आप उस डिवाइन एनर्जी के पास में जाके एक बार के रिक्वेस्ट करके देखो, उनके साथ में एक होके देखो, उनसे पूछना भी नहीं पड़ेगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा, उस डिवाइन एनर्जी के पास भी मांगना नहीं पड़ेगा, उस बॉस के पास भी मांगना नहीं पड़ेगा। बस आप डिवोशन में अपने हृदय को लीन कर दो, बाकी चीज़ें देखो कैसे बनता है, चाहे कृष्ण के रूप से करो, किसी और रूप से करो, बट करो तो सही। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेमीगॉड्स के पास ना जाके डायरेक्ट कृष्ण के पास जाए तो आपके काम उतनी आसानी से हो सकते हैं जितनी आसानी से आपने बिलीव, मतलब सोचा भी नहीं था। तो ट्राई करके देखो। बाकी प्रेम जिसके प्रति आपकी होती है, जिस डिवाइन एनर्जी के प्रति होती है, उस हिसाब से चलना, क्योंकि ज़बरदस्ती का प्यार तो होता नहीं है, वो भी बात सच है। सो जिस तरीके से आपको फील हो तो उस तरीके से करें, बट उस डिवाइन एनर्जी के प्रति इतना थोड़ा सा समय अपना निकाल करके ज़रूर से लगाए। सो ये था श्लोक नंबर 24 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9। अगले वीडियो में हम श्लोक 25 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।